हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया कंसेप्ट लेके। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि मनी आइडेंटिटी क्या होती है और मनी ब्लूप्रिंट क्या है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस। एग्जैक्टली कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होती है, कोई भी आउटकम जो आपके जीवन में आता है वो एक फ्लो को, एक पाथ को फॉलो करता है। वो पाथ क्या है, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से, क्या स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी आइडिया या फिर कोई भी थॉट एक रियलिटी में कन्वर्ट होती है। तो चलिए समझते हैं कि ये ब्लूप्रिंट किस तरीके से काम करता है। इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला एलिमेंट है आइडिया। सीएम का मतलब है कॉन्शियस माइंड। सबसे पहले शुरुआत किसी भी रचना की, जो भी रियलिटी आप क्रिएट करते हैं, जो भी आउटकम आप क्रिएट करते हैं, उस आउटकम की शुरुआत होती है एक आइडिया से। वो सिर्फ एक आइडिया आपके दिमाग में होता है या फिर एक डिज़ायर सिर्फ आपके दिमाग के अंदर होती है। तो इट स्टार्ट्स विथ आइडिया। कॉन्शियस माइंड में, आपकी अवेयरनेस में एक आइडिया आता है। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी बताया था कि टेलीफोन बाद में बना, लेकिन पहले उसका आइडिया था जो ग्राहम बेल की सोच में आ गया था, उसके कॉन्शियस माइंड में आ गया था। राइट ब्रदर्स के कॉन्शियस माइंड में एरोप्लेन बनाने का आइडिया पहले आया, एरोप्लेन बने दुनिया में बाद में। इंजन बनाने का आइडिया पहले आया और इंजन बना बाद में। टीवी बनाने का आइडिया पहले दिमाग में आया और बना वो बाद में। तो मैंने काफ़ी डिटेल में पिछले कुछ वीडियोस में आपसे बात करी थी कि कोई भी चीज़ पहले आपके कॉन्शियस माइंड में क्रिएट होती है, आपके माइंड में क्रिएट होती है और फिर वो रियलिटी में क्रिएट होती है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले शुरुआत होती है कि कोई आइडिया आपके कॉन्शियस माइंड में पॉप होता है। ये आइडिया बड़ी क्रिएशंस के भी हो सकते हैं और छोटे आइडियाज़ भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको आइडिया आया कि एक थॉट आया, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मेरा वज़न बढ़ गया है, मुझे वज़न कम करना है, मुझे रोज़ वॉक पे जाना है। इस प्रकार के आइडियाज़ कंटिन्यूसली आपके दिमाग में आ सकते हैं। मैं जॉब से परेशान हूँ, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। दिस इज जस्ट एन आइडिया। एक क्रूड लेवल पे, बेसिक लेवल पे एक आइडिया की तरह ये आपके कॉन्शियस माइंड में चीज़ें रहती हैं। अब कॉन्शियस माइंड में रहती तो हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, मैंने बताया कि जो आइडिया दिमाग में है उसको रियलिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार आप लोगों को बताया है कि आप चाहते तो हैं कि ये हैबिट्स मैं बना लूँ, लेकिन वो हैबिट्स आप बना नहीं पाते। कुछ हैबिट्स आप छोड़ना चाहते हैं, लाइक सिगरेट, अल्कोहल, एडिक्शंस, आप लेकिन छोड़ नहीं पाते। आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाते। आप टाइम पे पहुंचने की आदत डालना चाहते हैं, नहीं डाल पाते। सुबह जल्दी उठने की आदत या बिहेवियर चाहते हैं, अपना गुस्सा कम करना चाहते हैं, अपना शॉर्ट टेम्पर, मूड स्विंग्स अपने कम करना चाहते हैं, ईटिंग हैबिट्स को ठीक करना चाहते हैं। ये इतने सारे आइडियाज़ आपके कॉन्शियस माइंड में तो हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड में सिर्फ ये आइडियाज़ ही हैं, ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होते। आज उसका डेप्थ हम समझेंगे, उसकी रूट समझेंगे कि क्यों ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होते। इसका कारण है दोस्तों यहाँ पे जो फिल्टर लगा है। कोई भी आइडिया जब आपके कॉन्शियस माइंड में अराइज होता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कॉन्शियस माइंड से निकल करके पहले ये जो फिल्टर है, आपकी जो सेल्फ इमेज है, आपकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को फिल्टर करे। जब ये आपकी आइडेंटिटी को फिल्टर करता है, यहाँ से आइडेंटिटी के पास में आया, अगर आइडेंटिटी ने यस बोला कि यस मैं ये कर सकता हूं, तो ये आइडिया आपके B+NS यानी कि ब्रेन प्लस नर्वस सिस्टम या फिर GAM, मैक्सवेल मोल्ड्स अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड गेम। गेम का मतलब है गोल अचीविंग मैकेनिज्म। उनका ये कहना है कि हर एक बॉडी, हर एक फॉर्म, लाइफ फॉर्म एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म के साथ ही आती है। इस पर मैं और डिटेल में आपसे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा कि ये गोल अचीविंग मैकेनिज्म है क्या और ये किस तरीके से हमारे अंदर काम करता है। लेकिन ब्रेन और नर्वस सिस्टम ये दोनों मिल करके एक गोल अचीविंग मैकेनिज्म का काम करते हैं। सरल भाषा में लोग इसे सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं या अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, आप इसे वो भी कह सकते हैं। तो कोई भी आइडिया पहले कॉन्शियस माइंड से आपके आइडेंटिटी के पास में जाता है। आइडेंटिटी एक छलनी की तरह है, एक फिल्टर की तरह है, जो इस आइडिया को अगर पास होने देगी। अगर आपके आइडेंटिटी से आइडिया पास हो गया तो ये आपके गोल अचीविंग मैकेनिज्म के पास चला जाएगा। गोल अचीविंग मैकेनिज्म उसको पकड़ लेगा। अब एक बार गोल अचीविंग मैकेनिज्म ने उस आइडिया को पकड़ लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया,
तो फिर आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म टेक ओवर करेगा और वो आपके बिहेवियर्स को, थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, हैबिट्स को, हर चीज को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा इस तरीके से कि जो आउटकम आपको चाहिए वो आउटकम आपको मिल जाए। योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, then your behavior, your habits, your decisions and then finally your outcome। तो flow of outcome क्या है, flow of result क्या है, कि पहले आइडिया कॉन्शियस माइंड में आएगा, वो कॉन्शियस माइंड से अगर यहाँ पे पास नहीं हुआ तो वो कॉन्शियस माइंड में ही लूप करता रहेगा, लेकिन रिजल्ट में या बिहेवियर में आपको दिखेगा नहीं, उसका आउटकम कुछ आपको नहीं मिलेगा, जैसा कि हमारे साथ ज्यादातर केसेस में हो रहा है। आइडियाज हमारे दिमाग में घूमते तो रहते हैं, थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते तो रहते हैं, लेकिन उन पे कोई कॉन्क्रीट एक्शन लेके उनको बिहेवियर में, हैबिट्स में या फिर रिजल्ट्स में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। जिसका मेजर रीजन क्या है कि आइडिया कॉन्शियस माइंड में तो है, आपको अवेयरनेस तो है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरे गोल्स क्या हैं आपको अवेयरनेस है, उस गोल को अचीव करने के लिए क्या हैबिट, क्या बिहेवियर, कैसा एटीट्यूड मुझे चाहिए वो भी आपको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो ये फिल्टर है, ये आइडेंटिटी पास नहीं कर रही इस आइडिया को, और ये आइडिया आपके गोल अचीविंग मैकेनिज्म के पास जा नहीं रहा। और एक बार गोल अचीविंग मैकेनिज्म ने इस आइडिया को पकड़ लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो रेगुलेट करना शुरू करेगा आपके हैबिट्स, बिहेवियर्स, थॉट प्रोसेस, हर एक को रेगुलेट करेगा ताकि आप अल्टीमेटली जो आउटकम आपको चाहिए वो मिल जाए। तो जो लोग सुबह उठने का डिसीजन लेते हैं और सुबह उठ पाते हैं, जो लोग जिम जाने का डिसीजन लेते हैं और जिम जा पाते हैं, जो लोग नया बिजनेस शुरू करने का डिसीजन लेते हैं और बिजनेस शुरू कर पाते हैं, ये वो लोग हैं जब वो अपने आप से कहते हैं कि यार मैं अपना जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, तो जो उनका सेल्फ इमेज है वो कहता है कि यस यू कैन डू इट, यस तुम कर सकते हो, तुम डिजर्व करते हो, तुम में वो स्किल, तुम में वो टैलेंट है, तुम में वो कैपेबिलिटी है, अगर नहीं है तो तुम में क्षमता पैदा करने की क्षमता है, यू कैन क्रिएट कैपेबिलिटी, यू कैन क्रिएट योर टैलेंट, यू कैन लर्न न्यू स्किल, तू जो चाहे वो कर सकता है। इस प्रकार की सेल्फ इमेज इनकी है, इस वजह से कॉन्शियस माइंड ने आइडिया सेल्फ इमेज को दिया, सेल्फ इमेज ने आइडिया गोल अचीविंग मैकेनिज्म को दे दिया। दोस्तों आइडिया इस गोल अचीविंग मैकेनिज्म तक पहुंचाना ही मुश्किल है, और एक बार आपके गेम ने पकड़ लिया, एक बार आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम ने पकड़ लिया उस आइडिया को, तो फिर वो आपको फुली मोटिवेटेड रखेंगे, आपको एक्शन में रखेंगे, सही विचार आपके जीवन में पैदा करेंगे, सही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। मैं इसका मैकेनिज्म आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा कि कैसे ये गोल अचीविंग मैकेनिज्म बाकी लोगों के गेम से जुड़ा हुआ है और कैसे वो एक्सपीरियंसेस को, अपॉर्चुनिटीज को और लोगों को आकर्षित करता है आपके जीवन में, ताकि जो गोल इसको दिया गया है वो गोल आप पूरा कर सके। तो यहां पे क्रूशियल फैक्टर जो दरवाजा आ गया, ये सेल्फ इमेज आ गई, इस दरवाजे से पास होगा तो ही आइडिया यहां पे पहुंचेगा। दोस्तों जस्ट इमेजिन कि रात का समय है और आपके घर के बाहर किसी ने बेल बजाई और आप अपने घर के अंदर कैमरा में से बाहर देखते हैं कि बाहर कौन है। अगर बाहर कोई ऐसा इंसान हो जो जाना पहचाना नहीं है और अजनबी है, तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? तो आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंसान जाना पहचाना नहीं है। यही अगर आपने कैमरे में से देखा और इंसान अगर जाना पहचाना है तो आप दरवाजा खोल देंगे और उसको अंदर आने देंगे और उसका वेलकम भी करेंगे। सेम इज द केस विथ योर फिल्टर। आपका फिल्टर भी ये आइडिया को देखता है कि ये जाना पहचाना है कि नहीं है, ये सही आइडिया है कि नहीं है, ये कंसिस्टेंसी इसमें है या नहीं है, जो मेरे बिलीफ हैं, जो वैल्यूज हैं उसके साथ में अगर आइडियाज कंसिस्टेंट है तो फिर वो अलाउ करेगा आपके गोल अचीविंग मैकेनिज्म तक जाने के लिए। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। सपोज आइडिया है, सपोज द आइडिया इज I want to become rich. Suppose the idea is I want to become rich. ये आइडिया है और ये आइडिया आपने कॉन्शियस माइंड को दिया। अब यहां पे ऑलरेडी दो आइडियाज एक्सेप्टेड हैं आपकी सेल्फ इमेज में। वो आइडिया क्या है? दैट लकी पीपल बिकम रिच। आपका आइडिया है आई वॉन्ट टू बिकम रिच, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज में क्या एनकोडेड है? लकी पीपल बिकम रिच। एंड दूसरा आइडिया है आई एम नॉट लकी।
अब बताइए जरा, क्या ये स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है इन दोनों के साथ में? तो मेरा आइडिया है दैट आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू बिकम रिच, मैं 50 बार अपने आप से कह रहा हूं दैट आई वांट टू बिकम रिच, लेकिन अगर आपकी सेल्फ इमेज में ये आइडिया इनकोडेड है ऑलरेडी दैट लकी पीपल बिकम रिच एंड आई एम नॉट लकी, सो इसका सिंपल कंक्लूजन आपका फिल्टर क्या निकालेगा? दैट आई वांट टू बिकम रिच, lucky people become rich, I am not lucky, it means I cannot become rich, so cross this idea, eliminate this idea। तो ये इस आइडिया को एक्सेस अलाउड नहीं करेगा क्योंकि ये आपकी सेल्फ इमेज के साथ में कंसिस्टेंट आइडिया नहीं है, इस वजह से ये पास नहीं होने देगा और आपके गोल अचीविंग मैकेनिज्म तक, जब तक आपके अनकॉन्शियस तक आइडिया नहीं पहुंचेगा तब तक वो बिहेवियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, जो लर्निंग है वो दो प्रकार की होती हैं, कॉन्शियस लर्निंग एंड अनकॉन्शियस लर्निंग। कॉन्शियस लर्निंग का मतलब आपके कॉन्शियस माइंड को तो पता है लेकिन आपके अनकॉन्शियस को नहीं पता। जब तक अनकॉन्शियस को नहीं पता लर्निंग आप ओन नहीं कर सकते, वो कंप्लीट लर्निंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्विमिंग पे बहुत सारी किताबें पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे वीडियोस देख लेता हूँ और अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि स्विमिंग कैसे की जाती है। कॉन्शियस लर्निंग मेरे पास में है दैट मुझे स्विमिंग करना है, मुझे बॉडी को वाटर सरफेस के पैरेलल रखना है और जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना मेरा बॉडी का वेट है उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर मुझे डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो ये मुझे पता है, लॉ ऑफ बॉयंसी मुझे पता है। अब अगर मैं स्विमिंग पूल में जाके कूद जाऊं तो व्हाट डू यू थिंक, मैं तैर पाऊंगा? नहीं तैर पाऊंगा। क्यों नहीं स्विम कर पाऊंगा? बिकॉज ये स्विमिंग का थियोरेटिकल नॉलेज मुझे मिला है, कॉन्शियस नॉलेज मुझे मिला है, लेकिन अनकॉन्शियस नॉलेज मुझे नहीं मिला है, इस वजह से मैं नहीं तैर सकता। मैं हर रोज़ अगर कार चलाने के वीडियोस देखूं और फिर कार लेके बाहर निकल जाऊं तो मैं एक्सीडेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस लर्निंग मुझे मिला है, मेरे अनकॉन्शियस में वो लर्निंग नहीं गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी चीज़ को अपने बिहेवियर में और रिजल्ट में देखना चाहते हैं तो उसको सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे नहीं समझना पड़ेगा, उसको अनकॉन्शियस लेवल पे भी समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अनकॉन्शियस लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ एंड इफ़ यू रियली वांट कि कोई भी आइडिया अगर आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट करें, आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म उसको एक्सेप्ट करे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फिल्टर होकर के, इस इमेज से फिल्टर होकर के जाए। तो यहाँ पे जो इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं अमीर होने के लिए लेकिन अमीर नहीं बन पा रहे, जो इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, उनको मेहनत करने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले, बिजनेस डील्स करने से पहले अपनी आइडेंटिटी में जो बिलीव्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे क्लाइंट जब हमें मिलते हैं तो हम उनसे पहले इस आइडिया पे काम नहीं कराते, उसकी मेहनत पे या स्ट्रेटेजी पे काम नहीं कराते, पहले हम उनके बिलीफ चेक करते हैं और उनको चेंज करते हैं। तो उनका पहले ये बिलीफ हटाना पड़ेगा दैट लकी पीपल बिकम रिच। अगर ये हट गया और आई एम नॉट लकी, ये दोनों पार्ट हट गए तो फिर ये आइडिया इजीली आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम तक जाएगा और आपका जो गेम है, गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, वो गोल अचीविंग मैकेनिज्म वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। वो किस तरीके से करेगा? बिहेवियर, हैबिट, थिंकिंग चेंज करेगा, आपके इमोशंस, फीलिंग चेंज करेगा, आप प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप बंद कर दोगे, आप प्रोएक्टिव हो जाओगे, प्रोडक्टिव हो जाओगे, आप सिंसियर हो जाओगे और कंसिस्टेंटली काम करने लगोगे और ये सारी चीज़ें जो रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं वो सब आपके अंदर रेगुलेट हो जाएंगी और आपको जो आउटकम चाहिए वो आउटकम आपको मिलने लगेगा। इसी तरह दोस्तों, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो पहले अपनी आइडेंटिटी में चेंज कीजिए। तो अगर सपोज आपकी आइडेंटिटी में ये लिखा है आई एम फैट, इफ दिस इज एनकोडेड इन योर आइडेंटिटी, आप अपने आप को अपने मन में अगर मोटा इंसान देखते हैं, वॉट यू बिलीव योर सेल्फ टू बी इन योर माइंड, आप अपने माइंड में अपने आप को क्या बिलीव रखते हैं अपने बारे में, वही चीज आपकी आइडेंटिटी में आती है। तो अगर आपने अपने आप को मोटा मान रखा है और आपने बाहर क्या आइडिया दिया, आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई वॉन्ट टू लूज वेट आपने यहाँ पे डाला, लेकिन यहाँ पे रखा है आई एम फैट।
अगर ये है तो ये फिल्टर से आइडिया पास नहीं होता है, जिस वजह से आप सोचते तो रहते हो कि मुझे वेट लूज करना है, लेकिन अल्टीमेटली आपका वेट लूज होता नहीं है, या फिर कुछ एक्शन आप उस बारे में नहीं ले पाते, या फिर अगर थोड़े समय तक लूज भी करते हैं तो स्नैपबैक इफेक्ट होता है। मैंने कल भी बताया था दैट आपकी रियलिटी आपकी आइडेंटिटी को मैच करती है। तो आपने विल पावर का यूज करके, विल पावर को यूज करके आपने अगर वजन कम भी कर दिया, लेकिन आप अंदर से अभी भी मोटे हैं, तो आपकी रियलिटी और आइडेंटिटी आपस में मैच करने की कोशिश करती है हमेशा। तो होगा क्या कि धीरे धीरे आपकी विल पावर डाउन होने लगेगी, आप लेजी होने लगेंगे, या फिर कोई शादी में आप जाएंगे, वहाँ मिठाइयाँ खा लेंगे और वहाँ से एक रॉन्ग हैबिट आपकी फिर से चालू हो जाएगी। पहले ही वाले ईटिंग हैबिट्स, पहले ही वाले हैबिट, बिहेवियर, सब चीज़ें आप में चालू होंगी और आप फिर से उतना ही वजन गेन कर लेंगे। तो दोस्तों ये है मास्टर मैनिफेस्टेशन फ्लो या फिर मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस कि आइडिया कॉन्शियस माइंड से आपकी आइडेंटिटी से फिल्टर होगा, फिल्टर होके वो गोल अचीविंग मैकेनिज्म के पास जाएगा, और आपका गोल अचीविंग मैकेनिज्म फिर आपके थॉट, इमोशन, फीलिंग, बिहेवियर को रेगुलेट करेंगे, और जिससे फिर आपका आउटकम डिसाइड होगा। आपकी जो आइडेंटिटी है दोस्तों, यही डिसाइड करती है कि व्हाट इज़ पॉसिबल फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू। आपने देखा होगा जो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है किसी और के लिए वो पॉसिबल है। व्हाट इज़ हार्ड एंड व्हाट इज़ ईजी, व्हाट इज़ पॉसिबल, व्हाट इज़ इम्पॉसिबल, व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू कैन नॉट डू। आप कितना कमा सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं, कितना सेव कर सकते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब रेगुलेशन जो है आपका आइडेंटिटी कंट्रोल कर रहा है। ना सिर्फ ये, इवन आपकी जो स्पीड ऑफ अचीवमेंट है, आपने देखा होगा कुछ लोग बिजनेस में, करियर में बहुत तेजी से सफलता पाते हैं और कुछ लोग धीरे सफलता पाते हैं। कुछ लोग सेल्स बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे ग्रोथ करते हैं। तो इवन द एक्सेलरेशन एंड स्पीड ऑफ योर अचीवमेंट, ये भी आपकी आइडेंटिटी कंट्रोल करती है कि आप कितना जल्दी लाखों में पहुंच जाएंगे, मिलियंस में पहुंच जाएंगे, बिलियंस में पहुंच जाएंगे। योर आइडेंटिटी, देन हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव इन योर लाइफ विल बी डिसाइडेड बाय योर आइडेंटिटी। So many factors decided by your identity. So what is possible and not possible, and even the speed of your achievement is decided by your identity. और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना एक्सटर्नल एफर्ट से अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज किए बिना अगर कुछ बदलाव करोगे तो वो बदलाव फ्रिक्शन वाला बदलाव होगा, उसमें बहुत फ्रिक्शन आएगा, उसमें बहुत हार्डशिप होगी, वो स्मूथ प्रोसेस नहीं रहेगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं रहेगा, ईज वाला प्रोसेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पहले अपनी आइडेंटिटी को बदल लें और फिर एफर्ट लगाना शुरू करें, तो आपका इंटरनल वर्ल्ड और आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये दोनों के दोनों एक अलाइनमेंट में रह करके, एक अलाइनमेंट में काम, जब अलाइनमेंट में काम करेंगे तो बहुत स्मूथली आपकी गाड़ी दौड़ेगी। तो ये रहा आज का क्लास जिसमें मैंने आपको सिखाया मास्टर फ्लो ऑफ मैनिफेस्टेशन या फिर मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस। तो यहाँ से अब ये तो तय हो गया है कि हमें अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करना ज़रूरी है। मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि अपनी आइडेंटिटी को कैसे मैनेज करना है, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, उसको चेंज कैसे करना है, ये मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि आइडेंटिटी बनी कैसे। जब हम पैदा हुए तब तो इस आइडेंटिटी के साथ नहीं पैदा हुए थे जो आज आपकी आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है इसका, क्या फैक्टर्स हैं जो हमारी आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम आने वाले वीडियोस में पहले इस पे बात करेंगे। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।